जो चाहोगे वही मिलेगा। ये कोई प्रेरक वाक्य नहीं, ये जीवन का अटल नियम है। फ्रेंड्स, अगर आप इस समय ये सुन या पढ़ रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि अक्सर जीवन हमें वही संदेश उसी समय देता है जब हम भीतर से उसके लिए तैयार होते हैं। हो सकता है आपके मन में आज कोई प्रश्न चल रहा हो, मेहनत करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिलते? कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से कैसे मिल जाता है और मेरी जिंदगी बार बार एक ही जगह क्यों अटक जाती है? अगर कभी आपने चुपचाप मन ही मन ये कहा है कि काश मेरी जिंदगी बदल जाती, तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो, ये ऑडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम उस किताब के रहस्य को बहुत गहराई और गंभीरता से समझने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों की सोच, दिशा और दशा बदल दी। रांद बायन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट, रहस्य। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद और आभार। आपकी उपस्थिति ही इस कंटेंट का मूल्य है। और अब कुछ ही क्षणों में आप सभी श्रोताओं का राजगण ऑडियो लाइब्रेरी में हार्दिक स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि सोच को तोड़ते हैं, पुनः गढ़ते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। अब आइए सीधे मूल बात पर आते हैं। द सीक्रेट का मूल आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही चीज आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये दुनिया संयोगों से नहीं चलती, ये नियमों से चलती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं नियमों में से एक है। आपकी सोच केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है, एक तरंग बन जाती है जो पूरे ब्रह्मांड में जाती है और वैसी ही परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को आपकी ओर खींच लाती है। द सीक्रेट हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि विचार ही सब कुछ की शुरुआत है। आपके विचार चुंबक की तरह है। आप दिन भर जिन बातों के बारे में सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच लगातार कमी पर केंद्रित है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, मौके नहीं है, लोग साथ नहीं देते, तो ब्रह्मांड उसी कमी को और बढ़ा देता है। क्योंकि यूनिवर्स नहीं शब्द को नहीं समझता, वो केवल भावना को समझता है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। इसके बाद द सीक्रेट भावना की बात करती है, क्योंकि भावना ब्रह्मांड की भाषा है। आप सिर्फ ये कह दे कि मुझे अमीर बनना है, इससे कुछ नहीं होगा अगर अंदर ही अंदर डर, शंका और असुरक्षा बैठी है। आपको उस चीज को पाने की भावना अभी से महसूस करनी होगी, जैसे वह आपके पास पहले से मौजूद हो। खुशी, संतोष, कृतज्ञता और विश्वास, ये सभी उच्च आवृत्ति की भावनाएं हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ भेजा गया संदेश तुरंत असर दिखाता है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को द सीक्रेट में सबसे शक्तिशाली कुंजी कहा गया है। जब आप जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं तो आप कमी को बुलाते हैं, लेकिन जब आप जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स कहता है, अच्छा तुम्हें और देता हूं। छोटा सा घर हो, सीमित आमदनी हो या केवल स्वस्थ शरीर, जब आप दिल से धन्यवाद देते हैं तो वही धन्यवाद आपकी जिंदगी में चमत्कार का द्वार खोल देता है। द सीक्रेट हमें एक सरल लेकिन गहरे सूत्र से परिचित कराती है। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले स्पष्ट रूप से मांगो, क्योंकि अस्पष्ट सोच से अस्पष्ट परिणाम मिलते हैं। फिर पूरे विश्वास के साथ मानो कि वह मिल चुका है। संदेह को रास्ते से हटाओ, क्योंकि संदेह सबसे बड़ा अवरोध है। और अंत में प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार रखो। ऐसे जियो जैसे वह चीज पहले से ही तुम्हारी हो। लेकिन फ्रेंड्स, द सीक्रेट ये भी चेतावनी देती है कि सबसे बड़ी गलती है नकारात्मक फोकस। अगर आप लगातार समस्या, डर, शिकायत और तुलना में उलझे रहते हैं तो समाधान अपने आप दूर चला जाता है। आप जिस दिशा में देखते हैं, जीवन उसी दिशा में बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेहनत न करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि बिना सही सोच के की गई मेहनत अंधेरे में दौड़ने जैसी होती है। पहले सोच बदलती है, फिर कर्म अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। द सीक्रेट का सबसे गहरा संदेश यही है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं।
आपकी सोच आपकी आदतें बनाती है, आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती है और आपका चरित्र आपकी किस्मत लिखता है। जिस दिन आप ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी जिंदगी जैसी है उसमें मेरी सोच का हाथ है, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आज आप केवल एक निर्णय ले लें कि मैं अपनी सोच को लेकर सजग रहूंगा, शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनूंगा और डर की जगह विश्वास, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलने लगेगी। और फ्रेंड्स, अब जरा इस रहस्य को और गहराई से समझिए, क्योंकि द सीक्रेट यहीं पर खत्म नहीं होती, यहीं से असली समझ शुरू होती है। रांद बायर्न हमें यह एहसास दिलाती है कि अधिकतर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते तो हैं, लेकिन उसे अनजाने में उल्टा इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे असफलता नहीं चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि यूनिवर्स नहीं शब्द को पहचानता ही नहीं। वह केवल उस चित्र और भावना को पकड़ता है जो आपके मन में चल रही होती है। जब आप बीमारी नहीं चाहते कहते हैं, तो आपका ध्यान बीमारी पर होता है और वही ऊर्जा बनकर वापस आती है। इसलिए द सीक्रेट सिखाती है कि जीवन में जो चाहिए उसी की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाओ। अगर आपको समृद्धि चाहिए तो कर्ज की नहीं, भरपूर धन की कल्पना करो। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो बीमारी की नहीं, बल्कि खुद को ऊर्जावान, स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देखो। आपका अवचेतन मन फर्क नहीं करता कि यह कल्पना है या वास्तविकता, वो उसी को सच मान लेता है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, द सीक्रेट में बार बार एक बात दोहराई जाती है, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का ऑटो पायलट है। बचपन से लेकर आज तक जो भी बातें आपने सुनी, देखी, मानी, वे सब अवचेतन में जमा होती चली गई। पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे परिवार में कोई आगे नहीं बढ़ा, ये सब विश्वास बन जाते हैं और फिर वही विश्वास आपकी सीमा तय कर देते हैं। दी सीक्रेट कहती है कि जब तक आप अपने भीतर बैठे इन पुराने विश्वासों को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी। अब सवाल आता है, इन विश्वासों को बदला कैसे जाए? इसका उत्तर भी द सीक्रेट देती है, दोहराव और भावना से। जिस तरह नकारात्मक विश्वास वर्षों में बने, उसी तरह सकारात्मक विश्वास रोज रोज के अभ्यास से बनते हैं। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, वे नए बीज होते हैं। जब आप रोज कहते हैं, मैं योग्य हूं, मेरे लिए अवसर खुले हैं, पैसा सहजता से मेरी ओर आता है, और उन्हें महसूस भी करते हैं, तो धीरे धीरे अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। फ्रेंड्स, द सीक्रेट ये भी सिखाती है कि यूनिवर्स हमेशा तुरंत काम नहीं करता, लेकिन वह सटीक काम करता है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने सोचा लेकिन मिला नहीं। दरअसल मिला होता है, बस वो उस रूप में नहीं आता जिसकी आपने कल्पना की होती है। यूनिवर्स रास्ता तय करता है, आप नहीं। आपका काम है दिशा तय करना, रास्ते में भरोसा बनाए रखना और संकेतों को पहचानना। किताब में कई सच्ची कहानियां दी गई हैं। ऐसे लोग जो कंगाली से करोड़पति बने, बीमारी से स्वस्थ हुए, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच और भावना को बदल दिया। ये चमत्कार नहीं थे, ये नियम का सही उपयोग था। द सीक्रेट बार बार ये याद दिलाती है कि जीवन आपके साथ नहीं होता, जीवन आपके अनुसार होता है। अब फ्रेंड्स, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। द सीक्रेट आपको ये नहीं कहती कि आंख बंद करके सपना देखो और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। वह कहती है, जब आपकी सोच सही दिशा में होती है, तो आपके कर्म भी उसी दिशा में अपने आप बहने लगते हैं। आपको सही समय पर सही व्यक्ति मिलता है, सही विचार आता है, सही कदम उठ जाता है। इसे ही लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यह संरेखण, अलाइनमेंट होता है। आपकी सोच, भावना और कर्म का एक दिशा में आ जाना। द सीक्रेट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आप पहले से ही शक्तिशाली हैं, बस आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से शिकायत खत्म होती है और सृजन शुरू होता है। आप डर के साथ सोचेंगे तो डर बढ़ेगा,
आप विश्वास के साथ सोचेंगे तो रास्ते खुलेंगे। और अब इस रहस्य को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि द सीक्रेट केवल सोच बदलने की बात नहीं करती, ये जिम्मेदारी स्वीकार करने की शिक्षा देती है। रांद बायन साफ कहती है कि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी जैसी है, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि आपकी सोच जिम्मेदार है, उसी दिन से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अधिकतर लोग अपनी असफलताओं के लिए हालात, लोग, समय या किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन द सीक्रेट कहती है दोष देने से ऊर्जा बिखरती है, जिम्मेदारी लेने से शक्ति पैदा होती है। यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत परिणाम नहीं देता, बल्कि वह आपके आंतरिक स्तर पर पहले काम करता है। आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी भावना बदलती है, फिर आपके निर्णय बदलते हैं और अंततः आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, वे यही सोचते हैं कि यह काम नहीं करता, जबकि सच्चाई यह है कि परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होती है, बस वह दिखाई नहीं देती। द सीक्रेट हमें धैर्य का भी पाठ पढ़ाती है। जिस तरह बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, उसी तरह जब आप किसी इच्छा को यूनिवर्स को सौंप देते हैं तो बार बार उसकी चिंता करना उसे खोदने जैसा है। चिंता ये संकेत देती है कि आपको भरोसा नहीं है, और भरोसे की कमी आकर्षण को कमजोर कर देती है। इसलिए द सीक्रेट कहती है मांगो, विश्वास करो और फिर उसे छोड़ दो। अब एक और गहरी परत समझिए। कई बार लोग कहते हैं मैं सकारात्मक सोचता हूं, फिर भी नकारात्मक चीजें क्यों होती हैं? इसका उत्तर यह है कि सोच केवल सतह पर सकारात्मक है, लेकिन भीतर गहरे स्तर पर पुराने डर और विश्वास अभी भी सक्रिय है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सतही शब्दों पर नहीं, बल्कि गहरी भावना और विश्वास पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए स्वयं के भीतर ईमानदारी से झांकना जरूरी है। क्या आप सच में खुद को उस चीज के योग्य मानते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं? दी सीक्रेट यह भी स्पष्ट करती है कि आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ, आपकी प्राप्तियों की सीमा तय करता है। अगर भीतर कहीं यह विश्वास बैठा है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, परिणाम अधूरे रहेंगे। इसलिए खुद से प्रेम करना, खुद को स्वीकार करना और खुद पर विश्वास करना इस पूरे रहस्य की नींव है। किताब में बार बार यह बताया गया है कि आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है। जिस क्षण आप अपना ध्यान बदलते हैं, उसी क्षण आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ध्यान अगर समस्या पर है तो समस्या बढ़ेगी, ध्यान अगर समाधान पर है तो समाधान रास्ता खोज लेगा। ये कोई दर्शन नहीं, ये अनुभव से निकला हुआ सत्य है। अब यहां जीवन का एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। ब्रह्मांड आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार आप अपने साथ करते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो अवसर भी छोटे मिलते हैं। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो रास्ते भी उसी स्तर के खुलते हैं। इसलिए द सीक्रेट का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि आपके भीतरी संसार को पुनः व्यवस्थित करना है। धीरे धीरे जब ये समझ पक्की होने लगती है तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। चीजें जोर लगाने से नहीं, बहाव में होने लगती है। सही समय पर सही निर्णय अपने आप निकल आता है। ये वही अवस्था है जिसे लोग सब अपने आप ठीक हो रहा है कहते हैं, जबकि वास्तव में ये आपकी सोच और ब्रह्मांड के बीच बना सामंजस्य होता है। और अंततः द सीक्रेट हमें ये याद दिलाती है कि जीवन किसी और दिन शुरू नहीं होगा, वो अभी शुरू होता है, इसी क्षण, इसी सोच से। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, उसी पल आप पीड़ित नहीं रहते, आप सृजनकर्ता बन जाते हैं। अगर इस व्याख्या ने आपको भीतर से सोचने पर मजबूर किया हो, अगर कहीं मन के भीतर यह भाव उठा हो कि शायद मैं अब तक गलत दिशा में सोच रहा था, तो समझिए यही जागृति दी सीक्रेट का पहला परिणाम है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, सोच से विश्वास तक, विश्वास से कर्म तक और कर्म से एक बदली हुई जिंदगी तक। याद रखिए, जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि पहले वही तुम बन जाओगे। अब इस समझ को और सूक्ष्म स्तर पर ले चलते हैं, क्योंकि द सीक्रेट केवल इच्छाओं की पूर्ति की तकनीक नहीं है,
ये चेतना के स्तर को बदलने की प्रक्रिया है। जब रांद बायन कहती है कि आप अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाते हैं, तो इसका अर्थ केवल बाहरी घटनाओं से नहीं है, बल्कि उस आंतरिक अवस्था से है जिसमें आप जी रहे होते हैं। आपकी चेतना जिस स्तर पर होती है, उसी स्तर की वास्तविकता आपके सामने प्रकट होती है। यहाँ एक गहरी सच्चाई सामने आती है। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी अवस्था पर प्रतिक्रिया करता है। अगर भीतर भय है, तो बाहर सुरक्षा खोजने पर भी असुरक्षा ही मिलती है। अगर भीतर पूर्णता का भाव है, तो कम साधनों में भी संतोष और अवसर प्रकट होने लगते हैं। द सीक्रेट इसीलिए बार बार कहती है कि पहले होना बदलो, फिर पाना अपने आप बदल जाएगा। अब ध्यान को नियंत्रण में रखने की बात आती है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज समय नहीं, बल्कि ध्यान है। जिस चीज पर आपका ध्यान टिकता है, वही आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। द सीक्रेट समझाती है कि ध्यान एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप उसे नकारात्मक दिशा में छोड़ देंगे, तो वही आपको बहाकर ले जाएगी। लेकिन अगर आप सचेत होकर दिशा बदलते हैं, तो वही शक्ति आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगी। यही कारण है कि किताब में कल्पना, विजुअलाइजेशन पर इतना जोर दिया गया है। कल्पना केवल सपने देखना नहीं है, यह अवचेतन मन को निर्देश देना है। जब आप बार बार अपने मन में किसी दृश्य को स्पष्टता के साथ देखते हैं, खुद को सफल, स्वस्थ, संतुलित और संतुष्ट रूप में, तो अवचेतन मन उसे वास्तविक मान लेता है और फिर वही वास्तविकता को गढ़ने में लग जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। कई बार इच्छा बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन परिणाम नहीं आता, क्योंकि भीतर कहीं डर बैठा होता है। डर की अगर मिल गया तो संभा नहीं पाऊंगा, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की असफल हो गया तो क्या होगा। द सीक्रेट कहती है कि यह प्रतिरोध ही सबसे बड़ा अवरोध है। जैसे ही आप डर छोड़ते हैं और स्वीकार्यता में आते हैं, आकर्षण का मार्ग खुल जाता है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हर इंसान अपने जीवन में 3 अवस्थाओं से गुजरता है, कमी, प्रयास और प्रवाह। अधिकतर लोग जीवन भर प्रयास की अवस्था में ही अटके रहते हैं, क्योंकि वे कमी की सोच से निकल नहीं पाते। द सीक्रेट आपको प्रवाह की अवस्था में ले जाना चाहती है, जहां जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि सहयोग जैसा महसूस होता है। द सीक्रेट का यह भी स्पष्ट संदेश है कि दूसरों के लिए बुरा सोचना, ईर्ष्या करना या तुलना करना वास्तव में स्वयं की ऊर्जा को काटना है। आप जिस व्यक्ति से जलते हैं, उसी चीज को आप अपने जीवन से दूर धकेल देते हैं। इसके विपरीत, जब आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और मन ही मन आशीर्वाद देते हैं, तो वही ऊर्जा आपके लिए भी वही द्वार खोलती है। और यहीं पर दी सीक्रेट जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देती है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जो कठिन समय आता है, वो भी ये बताने आता है कि आपकी सोच के किस हिस्से को अब बदलने की जरूरत है। अंततः ये समझ गहराती जाती है कि जीवन बाहर से नहीं बदलेगा, वो भीतर से बदलेगा। जैसे ही भीतर की धारणाएं बदलती हैं, बाहर की परिस्थितियां स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने लगती हैं। यही दी सीक्रेट का वास्तविक चमत्कार है, बिना जोर लगाए परिवर्तन का घटित होना। और जब ये स्थिति आने लगती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक यात्रा जैसा लगने लगता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर सीख है, हर अनुभव में संकेत है और हर क्षण में सृजन की संभावना है। यहीं से व्यक्ति ये समझने लगता है कि रहस्य किसी किताब में छुपा नहीं है, वो स्वयं के भीतर छुपा है। द सीक्रेट ने बस उस पर से पर्दा हटाने का काम किया है। अब इस बिंदु पर पहुंचकर द सीक्रेट जीवन को समझने का एक और भी गहरा आयाम खोलती है, जहां बात केवल पाने की नहीं रह जाती, बल्कि जागरूक होकर जीने की हो जाती है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसकी सोच ही उसकी वास्तविकता का आधार है, तब वो हर विचार के प्रति सजग होने लगता है। अब विचार यूं ही नहीं आते जाते, बल्कि वे चुने जाने लगते हैं। यही चयन धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। यहाँ रांद बायन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहती है, आपको हर समय सकारात्मक रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सचेत रहने की आवश्यकता है। जब नकारात्मक विचार आए,
तो उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, बस पहचान लेना है कि ये विचार मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। जैसे ही आप पहचान लेते हैं, वो विचार अपनी शक्ति खो देता है। जागरूकता ही नियंत्रण की शुरुआत है। अब समझ में आता है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात में टूट जाते हैं। अंतर परिस्थितियों का नहीं, बल्कि भीतर की व्याख्या का होता है। द सीक्रेट सिखाती है कि घटना स्वयं में कुछ नहीं होती, उसका अर्थ आप तय करते हैं और वही अर्थ आगे चलकर अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी देखता है कि जीवन में बार बार एक जैसे पैटर्न क्यों दोहराए जाते हैं। वही रिश्ते, वही समस्याएं, वही संघर्ष। इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक भीतर की सोच और विश्वास नहीं बदलते, तब तक परिस्थितियां रूप बदलकर वापस आती रहती है। द सीक्रेट इसे स्पष्ट करती है कि जीवन आपको दंड नहीं देता, वो आपको शिक्षा देता है, जब तक आप सीख नहीं लेते। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी समझ जन्म लेती है। आपको हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण छोड़ना ही वास्तव में नियंत्रण है। जब आप हर परिणाम को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, तो आप तनाव पैदा करते हैं। लेकिन जब आप स्पष्ट इच्छा के बाद उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, तो वही प्रक्रिया सहज हो जाती है। यही कारण है कि द सीक्रेट विश्वास और समर्पण पर इतना जोर देती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, जीवन उसके साथ है। यह विश्वास आते ही संघर्ष कम और सहयोग अधिक दिखाई देने लगता है। लोग, परिस्थितियां और अवसर ऐसे जुड़ने लगते हैं जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधे हों। द सीक्रेट यह भी बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी सोच एक बड़ी सामूहिक चेतना से जुड़ी हुई है। जब आप अपने भीतर शांति, प्रेम और कृतज्ञता को बढ़ाते हैं, तो उसका प्रभाव केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। इसीलिए स्वयं को बदलना संसार को बदलने का पहला कदम है। समय के साथ ये अनुभव पक्का होने लगता है कि खुशी किसी लक्ष्य के पूरा होने पर नहीं आती, बल्कि उस अवस्था में आती है जिसमें आप चलते हैं। जब आप अभी के क्षण में संतोष और विश्वास के साथ रहते हैं, तो भविष्य अपने आप सुंदर आकार लेने लगता है। द सीक्रेट का ये संदेश बहुत गहरा है। खुशी सफलता का परिणाम नहीं है, सफलता खुशी की अभिव्यक्ति है। और अंत में जब ये समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है, चुनाव सचेत हो जाते हैं और जीवन में एक ठहराव आ जाता है। यही ठहराव आगे चलकर स्पष्टता बनता है और यही स्पष्टता जीवन को एक नई दिशा देती है। यहीं पर द सीक्रेट का वास्तविक सार सामने आता है। आप बाहर कुछ भी खोजते रहें, अंततः आपको अपने भीतर ही लौटना है, क्योंकि जो कुछ भी आप चाहते हैं उसका बीज पहले से ही आपके भीतर मौजूद। अब इस गहराई को यहीं एक सुंदर ठहराव देते हुए समापन की ओर बढ़ते हैं। द सीक्रेट हमें किसी चमत्कार पर निर्भर होना नहीं सिखाती, बल्कि ये एहसास कराती है कि चमत्कार की शक्ति हमारे भीतर ही छुपी हुई है। जब सोच स्पष्ट होती है, भावना शुद्ध होती है और विश्वास गहरा होता है, तब जीवन अपने आप नई दिशा लेने लगता है। बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है और वही भीतर का परिवर्तन बाहर की दुनिया को धीरे धीरे बदल देता है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन आपके साथ घटने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रिया का परिणाम है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसी दिन से आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। अगर आज इस व्याख्या ने आपको एक क्षण के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, अगर भीतर ये एहसास जगा हो कि शायद अब मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए, तो समझिए यही द सीक्रेट का वास्तविक उद्देश्य था। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक सार्थक जीवन की ओर। अब जाते जाते बस इतना ही कहना है, अपने विचारों का ध्यान रखें, क्योंकि वही आपके भविष्य का नक्शा बना रहे हैं। अपने भीतर विश्वास रखें, क्योंकि वही हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखता है। अगर ये प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो, तो लाइक जरूर करें
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली ऑडियो प्रस्तुतियों के लिए राजगण ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।